Hello, good evening. This is Aditi Mehta. Today we are going to know about we are doing for नेट जा रहा है फर्स्ट पेपर. इसका सिलेबस जो है उसको हम लोग अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो प्रैक्टिस वाला पेपर होता है दैट उसमें टॉपिक्स होते हैं मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रहेंशन. यहाँ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है और ये होता है थ्योरेटिकल पार्ट. हियर ये वाला यूनिट जो होता है लोक विकास और पर्यावरण, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल्ट है क्योंकि इसमें जोग्राफी भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ चीज़ कंटेन करके रखता है. ठीक. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन से, मैथ्स से. ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 40 नंबर ऑलमोस्ट गेन करके रखता है, अपने पास रखता है 40%. इफ़ यू आर स्कोरिंग full of marks 40/40, so just think your first paper going on good path. So we start maths. हम लोग का ये कंटिन्यू चलेगा. मैथ्स में सबसे पहला आता है नंबर सीरीज. नंबर सीरीज में सबसे पहला आता है बेसिक क्वेश्चंस, देन सेकेंड वन इज मिसिंग नंबर, थर्ड वन पजल वाले होते हैं, एंड फोर्थ टाइप होता है रॉन्ग नंबर. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक नंबर से. बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग. बेसिक में भी सबसे अलग अलग अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो पहला है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम लोग अभाज्य संख्या भी बोलते हैं. सेकेंड होता है एडिशन वाले, जिसमें सीरीज ऐड होती है. नेक्स्ट होता है सब्सट्रैक्शन वाले, जहां घटता है. फोर्थ वन है मल्टीप्लिकेशन. फिफ्थ वन है डिवीजन. सो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स जो जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते वो होते हैं प्राइम नंबर्स. सो अगर हम लोग 1 से लेके 100 तक देखें तो 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो वहाँ पर डायरेक्ट उठ के आ सकता है. कौन कौन से होते हैं? 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर होते हैं. 1 to 50, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए. आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए एंड 1 से लेके 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सीरीज आती है, यहाँ से भी सीरीज बनती है. अब हम लोग पढ़ते हैं. हम लोगों ने प्राइम नंबर वाला देख लिया. अब हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये वाला देखते हैं, DMAS. तो हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन वाली सीरीज कैसी होती है. यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. सपोज 5, 12, 90 and 26 and next term is missing. So यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि सभी में 7 का गैप है.
सो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी +7, मतलब यहाँ 7 प्लस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 33, दैट इज अवर आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। वो प्राइम नंबर बेस्ड भी हो सकते हैं और डायरेक्ट भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0, 5, 12, 21, 32 and next number is missing. So हम लोग यहाँ देखेंगे कि 5 नंबर का गैप है, यहाँ हमें 7 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें 9 नंबर देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें कौन सा नंबर देखने को मिल रहा है? 11 नंबर देखने को मिल रहा है। सो हम लोग देख लेंगे कि नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो 13 प्लस होगा। गॉट इट? सो हम लोग यहाँ 13 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, 3 and 4। गॉट इट? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इन सब की होते हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की एक खास बात है कि इसमें अगर जो टर्म्स होती है, जो जनरल टर्म्स है, वो एकदम से बढ़ती है। अगर वो एकदम से बढ़ रही है तो दैट इज साइन कि वो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और अगर तेज़ी से घट रही है, जैसे 2, 4, फिर डायरेक्ट आ रहा है 12, फिर डायरेक्ट आ रहा है 48, फिर ऐसे एकदम से ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है। और अगर एकदम से कम हो रहा है, जैसे 128 से 64 में डिवीजन हो रहा है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन की देखते हैं। 2, 2, 4, 12, 48, क्वेश्चन मार्क एंड नेक्स्ट वन, व्हाट नेक्स्ट, 240। तो हम लोग यहाँ क्या देख सकते हैं कि पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई एंड एट द एंड 5 का मल्टीप्लाई। ये वाला सीरीज चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन में सीरीज एकदम से कम होती है, जैसे 128 है, 64 है, 32 है, फिर क्वेश्चन मार्क एंड 8 and 4। नाउ वी सी, अगर हम लोग 2 का डिवाइड यहाँ करते तो ये वाला टर्म आएगा, 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो यहाँ वाला टर्म, दैट मीन 16 आ जाएगा। जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। ये सीरीज चल रहा है। एंड लास्ट वन इज सब्सट्रैक्शन का। अगर हम लोग देखें एक वन एग्जाम्पल, if you have doubt in any question, that comment, I solve this in next video. And if you like, so subscribe my channel and like and share with your friends. अब आते हैं सब्सट्रैक्शन। इन सब्सट्रैक्शन एडिशन जैसा ही जनरल टर्म थोड़ा थोड़ा करके डाउन होगा। मान लीजिए 438, 1429, 1417, 1402 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या टर्म होगा? अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैसे कम हो रहा है, वो चीज़ हमको यहाँ पर नोट करनी है, राइट? यहाँ -9 कम हुआ, कर दे चालू। यहाँ -9 कम हुआ है,
29 माइनस 17 दैट मीन्स माइनस 8 कम हुआ है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो माइनस 2 टर्म्स छोड़ के हुआ है, दैट मीन्स माइनस 10 एंड माइनस 11, सो माइनस 12 माइनस 11 माइनस 12 एंड देन माइनस 10 11 15 एंड देन 16 17 एंड यहाँ पर माइनस 19 वाले गैप में ये आपका आंसर आ जाएगा 1384 माइनस 18 वाले गैप में। दैट इज subtractions questions. Now we are doing questions on square and cubes. अब हम लोग करेंगे स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस। स्क्वायर एंड क्यूब्स जस्ट इक्वल। ओके, सो मान लीजिए 3 7 15 क्वेश्चन मार्क 63 and 127. Now look at here. इसके बीच में गैप है 4 का, इसके बीच में गैप है 8 का। अब ये हमें नहीं पता है, ठीक, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, दैट मीन्स यहाँ 16। तो यहाँ जब हम लोग इसमें 16 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31। गॉट इट। अब यहाँ ये वाला हो गया, फिर इधर हम लोग करेंगे तो यहाँ जगह 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6 ये वाला गैप चलेगा, ठीक। On this whole series I have multiple of questions, so I given you are doing, आप करिए। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस आती है सो कमेंट, I'll solve in next class. So I give you some questions. That is, one series is 9, 17, 33, 65, 129. Second question, 9, 10, 14, 23, 39 and question mark. Next one, third, 0.125, 127, हेलो 164, हाँ ठीक मम्मा 216। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए, यहाँ होगा। हम लोग इसको डेसिमल से जब चेंज करेंगे तो ये जो नीचे वाली सीरीज है ये क्यूब में चेंज हो जाएगी, तो आप उसको वहाँ सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल गिव यू फ्रॉम माय बुक्स। Fourth one, 2, 7, 28, 63 and 126. This questions from Arihant book. Next is 2, 5, 9, 19, 37. Sixth one, 2, 5, 10, 17, 26, 37 and question mark. Note down these questions and after that I rough. You take a screenshot and note down this. Seventh question is, these are previous year questions which is I given you 3, 11, 23, 39, 59 and then question mark
Next term is missing. The next question is 1, 4, 27, 16 question mark 36 343. Got it. Next question is 1, 6, 15, 28, 45, and next term is missing. Next question is 10, 13, 22, 49, and next term is missing. Today I give you 10 questions. Do this. Okay, another questions in next class. Thank you.